ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। खुश आमदीद प्यारे बच्चों, नाजरीन, आप सभी का इस डीडी चंदना संवेदा ए क्लास में तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप तमाम भी इस प्रोग्राम से इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे। अच्छा बच्चों, मेरा नाम नुसरत बी माविन मोरलेमा गवर्नमेंट उर्दू मॉडल प्राइमरी स्कूल बसवा कल्याण ज़िला बिदर से हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम जमात चाहरों में मज़मून इल्मी रियाजी हिस्सा अव्वल में सबक नंबर 8 जिसका उन्वान है ज़हनी हिसाब के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। अच्छा बच्चों, इससे पहले हमने एक पीरियड लिया था, अब ये हमारा दूसरा पीरियड है। इसी से मुताल्लिक मैंने आपको एक और सवाल दिया था। सानिया के पास 15 गुब्बारे हैं तो वो अपनी सहेलियों में 8 गुब्बारे बांटती है। तो अब सानिया के पास कितने गुब्बारे बाकी रहे इसको मालूम करना था। क्या आपने वो जवाब को हल किया? तो देखिए, सानिया के पास 15 गुब्बारे हैं और वो अपनी सहेलियों में कितने गुब्बारे बांट रही है? 8। तो लिहाजा अब इसके पास जो बचे हुए गुब्बारे की तादाद हमको मालूम करनी है। तो कितनी है बच्चों? जी हाँ, तो हम 5 में से 8 निकालेंगे तो 5 में से 8 नहीं निकलता, चूँकि क्या है 5 छोटा अदद है और 8 बड़ा अदद है। तो हमें क्या करना होगा, बाजू वाले से 1 लेना होगा। तो 5 में 1 अगर हम लेंगे तो इधर दहाई में आकर क्या बनता है बच्चों? जी हाँ, 15 में अगर हम 8 निकालेंगे तो बचेगा क्या यहाँ पर? 7। तो 15 में से 8 अगर वो गुब्बारे अपनी सहेलियों में देती है तो अब उसके पास कितने गुब्बारे बाकी रहेंगे बच्चों? शाबाश, 7 गुब्बारे बाकी रहेंगे। तो अच्छा, आप अपनी कापियों में ये जवाब भी जांच लीजिए। फिर एक और सवाल ज़रब के ताल्लुक़ से हमने दिया था आपको। तो देखिए यहाँ पर सवाल, एक चॉकलेट की कीमत 25 रुपये है तो 5 चॉकलेट की कीमत आपको मालूम करनी है। क्या आपने उसको हल किया? जी हाँ, आपने हल किया है तो आपके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। और जिन बच्चों ने हल नहीं किया तो मैं उनको, चूँकि हमारी ई क्लास है ऑनलाइन की, तो मैं नहीं देख सकती आपके जवाबात, लिहाजा मैं आपको जवाबात यहाँ पर बताऊँगी और आप वो जवाबात को देख लीजिए। तो एक चॉकलेट की कीमत कितनी है बच्चों? जी हाँ, 25। तो आपको कितने चॉकलेट की कीमत देनी है? 5। तो आप दुकानदार को कैसे देंगे? तो उसका हिसाब करके देंगे। तो देखिए, 25 को 5 से ज़रब करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 को 5 से ज़रब देंगे, इकाई से इकाई को ज़रब देंगे। 5 पंजे 25, 25 के 5 और हासिला 2। अब देखिए यहाँ पर 25 के 5 लिखे हम और हासिला 2। 5 दूनी 10 और 10 में 2 जमा करेंगे तो हम कितना आया? 12। तो लिहाजा आप दुकानदार को चॉकलेट की कितनी कीमत देंगे बच्चों? 125 रुपये। क्या आपका जवाब दुरुस्त है? जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है, शाबाश। अच्छा बच्चों, आज हम ज़हनी जमा से मुताल्लिक और मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब इसी तरह से एक और मिसाल देखेंगे प्यारे बच्चों। सना और हिना किताबों के मेले में जाते हैं। तो ये दोनों भी क्या करते हैं, जाकर किताबों के मेले में 95 रुपये की एक किताब और 20 रुपये का एक स्केच पेन का पैकेट खरीदते हैं। तो अब इन दोनों को ये मालूम करना है कि हमने जुमला कितने रुपए खर्च किए। तो देखिए, अब यहाँ पर उसका हल आपको बताऊंगी मैं। तो किताब की कीमत कितनी है बच्चों? शाबाश, 95 रुपये। और स्केच पेन के पैकेट की कीमत कितनी है? जी हाँ, 20 रुपये है। तो अब हमको क्या करना है, जुमला रुपये मालूम करना है। तो यहाँ पर देखिए, जुमला मतलब जमा करना है। हमारे को जमा का निशान देख रहे हैं ना बच्चों आप यहाँ पर। तो देखिए, अब हम कैसे जमा करते हैं, अभी देखें ना, हम मुकामी कीमत के जदवल में लिखकर जमा करने का तरीका। तो इकाई से इकाई के अदद को जमा करते हैं और दहाई से दहाई के अदद को। तो अब यहाँ पर बच्चों इकाई के मुकाम पर क्या है? जी हाँ, 5 है और उसी के नीचे इकाई के मुकाम पर 0 है। 5 में 0 जमा करें तो
5 के 5 होगा और दहाई के मुकाम पर क्या है बच्चों 9 और यहाँ पर 2 है, 9 में 2 जमा करेंगे तो 11। तो लिहाजा देखिए यहाँ पर जुमला रकम इनकी कितनी हो गई, यहाँ पर 115 रुपये। तो दोनों ने जुमला कितने रुपये खर्च किए, 115 रुपये। अच्छा, एक और मिसाल देखेंगे बच्चों हम। सुमेरा अपने बैंक अकाउंट में जनवरी के महीने में 900 रुपये जमा करती है और मार्च के महीने में 780 रुपये जमा करती है। तो अब सुमेरा अपने बैंक अकाउंट में कितने रुपए जमा किए उसे मालूम करना है। देखिए बच्चों, पहले दौर में क्या करते थे, अपने गल्लों में पैसे जमा करते थे, लेकिन आज के जो दौर जदीद है उसमें हम पैसे कहाँ पर रखते हैं, शाबाश, बैंकों में। जी हाँ, बैंक में पैसे जमा करते हैं, यानी आपको घर में देते हैं ना रिश्तेदार, अम्मी अब्बू, दादी हैं, दीदी, चाचू वगैरह, तो आप पैसे जमा करते हैं। और ये सुमेरा भी क्या है, अपने पैसे क्या कर रही है, इतने जमा करके अब ये सोच रही है कि मैं अपने अकाउंट में रखूं। तो अब जनवरी के महीने में सुमेरा के पास जो जमा करदा रकम है वो कितनी है बच्चों, जी हाँ 900 रुपये है। फिर थोड़े दिन गुजरने के बाद सुमेरा पैसे घर में जमा करके फिर मार्च के महीने में क्या कर रही है, बैंक में ले जाकर 780 रुपये जमा कर रही है। तो अब सुमेरा को ये शौक हुआ कि अब मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे होंगे, तो अब उसको हिसाब करना है। तो ये हिसाब सुमेरा कैसे करेगी, तो देखिए यहाँ पर हम अब इकाई से हम इकाई को जमा करेंगे। यहाँ पर जमा की अलामत आप देख रहे हैं, तो सिफर में सिफर जमा करेंगे तो सिफर में 8 जमा करेंगे 8 और 9 में 7 जमा करेंगे तो कितना होगा बच्चों, 16। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट में जुमला कितनी रकम है सुमेरा के अकाउंट में, 1680 रुपये। अच्छा, तो देखिए अब हमने कुछ सवालात आपको बताए और हल किए। अब यहाँ पर आपको खुद से करना है। तो देखिए यहाँ पर सवाल नंबर 1 है, 375 रुपये हैं आपके पास, उसमें 222 रुपये और आपके भाई आपको दिए। तो अब आपके पास जुमला कितनी रकम है आपको मालूम करना है। मैं आपको चंद सेकेंड का वक्फा देती हूँ, आप उसमें हल करके बताइए, सोचिए, देखिए, गौर कीजिए। जुमला मतलब जमा का निशान है यहाँ पर और आप तो सीख चुके हैं। अच्छा बच्चों, हल किया आपने, जी हाँ, तो हल किया है तो आपके लिए बहुत बहुत शाबाश। अगर जिन बच्चों ने हल नहीं भी किया है तो मैं उनके लिए आपको जवाब बताऊंगी और आप हल करते करते उसको सीख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर बच्चों 5 में 2 जमा करें तो कितना आया, शाबाश, आपने हल किया ना, 7 और 7 में 2 जमा करने पर क्या आया, अच्छा 9, वेरी गुड। अच्छा, और यहाँ पर 3 में 2 जमा करें आप कितना आया बच्चों, 5। तो शाबाश, आप ये हमारा जवाब कितना है पढ़ सकते हैं कोई, अच्छा आप पढ़िए, 597 रुपये हो गए। अब इसी तरह से एक और, अच्छा बच्चों मैं एक और सवाल आपको देती हूँ हल करने के लिए। देखिए यहाँ पर 320 में आपको जमा करने हैं 986 रुपये, यानी 320 रुपये आपकी दीदी ने आपको दिए, फिर 986 रुपये आपके अंकल आपको एक ड्रेस लेने के लिए देते हैं। तो आपको जुमला रकम मालूम करना है। तो किस तरह से मालूम करेंगे, आप तो सीख चुके हैं। चंद सेकेंड का वक्फा देती हूँ मैं आपको, हल कीजिए आप जवाबात। अच्छा, तो देखिए जिन बच्चों ने जवाबात हल किए हैं वो अपना जवाब दुरुस्त है या नहीं जांच लीजिए, मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए सिफर में 6 जमा करेंगे तो 6 ही आएगा बच्चों। उसके बाद 2 में 8 जमा करेंगे तो 10 होगा, 10 का सिफर हासिला 1, हासिला हमेशा अगले मुकाम पर दिया जाता है। यहाँ पर 3 में 1 जमा करेंगे तो 4, 4 में जो 9 जमा करेंगे तो कितना होगा, जी हाँ 13। आपने बिल्कुल बराबर जवाब हल किया। तो ये कितने हो गए आपके पास, 1306 रुपये। या हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे, 1306 रुपये पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, और मज़ीद मश्क के लिए आपकी मैं एक और सवाल आपको दूंगी। हमारे स्कूल के कुतुब खाने में 547 उर्दू की किताबें हैं, 326 किताबें कन्नड़ा की हैं और 254 किताबें अंग्रेज़ी की हैं। तो हमारे जो लाइब्रेरी में कितनी किताबें हैं हमें उसकी तादाद मालूम करना है। आपके स्कूल में लाइब्रेरी है ना बच्चों, जी हाँ, हर स्कूल में लाइब्रेरी होती है। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी एक लाइब्रेरी है, उसमें
कन्नड़ा की, उर्दू की और अंग्रेज़ी की किताबें हैं, तो लिहाजा हमको क्या करना है, इसमें जुमला किताबें मालूम करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हल आपके पास उर्दू की किताबें कितनी हैं, जी हाँ शाबाश 547 हैं। और कन्नड़ा की किताबें कितनी हैं यहाँ पर 326। और इंग्लिश की किताबें कितनी हैं बच्चों, अच्छा 254। तो अब हमें क्या मालूम करना है, जुमला। अच्छा तो देखिए जुमला किताबों की तादाद कितनी है यहाँ पर, जुमला मतलब हम निशान देख रहे हैं ना जमा का, तो अब देखिए हम जमा का तरीका हमें मालूम है, इकाई से इकाई के आदाद को हम जमा करते जाएंगे। 7 में 6 जमा करेंगे तो कितना होगा बच्चों, 13। 13 में 4 जमा करेंगे तो कितना होगा, देखिए हम अब यहाँ पर हमारे पास हिसाब आ रहा है, हम 6 में 4 जमा करेंगे तो 10, 10 में 7 जमा करेंगे 17, 17 के साथ हासिला 1। अब 4 में 1 जमा करेंगे तो 5, 5 में 2 जमा करेंगे 7, 7 में और 5 जमा करेंगे तो कितना होगा 12, 12 के 2 हासिला 1। 5 में 1 जमा करेंगे 6, 6 में 3 जमा करेंगे तो 9, 9 में 2 जमा करेंगे 11। तो लिहाजा हमारे पास जो लाइब्रेरी है कुतुब खाना, उसमें जुमला किताबों की तादाद कितनी है बच्चों, शाबाश 1127 किताबें हमारी इस लाइब्रेरी में हैं। अच्छा बच्चों, हमने ज़हनी जमा के बारे में तो पढ़ा, अब हम क्या करेंगे, ज़हनी तफरीक के बारे में देखेंगे। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पर एक मिसाल आपके पास यहाँ पेश है। अर्शिया की माइनॉरिटी स्कॉलरशिप 1000 रुपये जमा हो रही है, तो अर्शिया अपने बैंक अकाउंट में से 900 रुपये निकालती है। तो अब अर्शिया के बैंक अकाउंट में कितने पैसे बाकी रहेंगे, तो देखिए यहाँ पर आपकी भी माइनॉरिटी स्कॉलरशिप आती है ना बच्चों, जी हाँ कितनी आती है 1000 रुपये। अच्छा तो यहाँ पर भी अर्शिया को 1000 रुपये स्कॉलरशिप आई है, तो अर्शिया क्या कर रही है, अपने बैंक अकाउंट से कितने निकाल रही है, जी हाँ 900 रुपये। तो हमको क्या है, जब पैसे निकालना होता है तो कुछ पैसे हमें बैंक में रखने होते हैं, चूँकि हमारा अकाउंट क्लोज ना हो, यानी कुछ पैसे रखने से क्या होता है, हमारा अकाउंट हमेशा एक्टिवेट रहता है। तो उसके लिए कुछ पैसे रख कर ही हमें जुमला हमारी रकम में से कुछ पैसे रख कर निकालने होते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर उसका हल देखेंगे बच्चों हम। अब मुकामिल कीमत के जदवल में लिखकर हम जमा का तरीका देखे थे, इसी तरह से मुकामिल कीमत के जदवल में हम तफरीक का तरीका देखेंगे। तो सबसे पहले इकाई मुकामिल कीमत के जदवल में, उसके बाद दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इस तरह से आगे बढ़ते हुए जाते हैं, चूँकि हम जमाते चारों में क्या है यहीं तक देखेंगे। तो सबसे पहले अर्शिया की माइनॉरिटी स्कॉलरशिप कितनी जमा हो गई बच्चों यहाँ पर, हाँ 1000 रुपये। अच्छा तो देखिए अब अर्शिया निकाल रही है कितने अपने अकाउंट से पैसे, जी हाँ शाबाश 900 रुपये वो अपने अकाउंट से निकाल रही है। तो अब उसे हिसाब लगाना है कि अभी मेरे अकाउंट में कितने पैसे बाकी हैं। तो देखेंगे अब हम हल करेंगे, ये मुकामिल कीमत के जदवल में जमा करने का तरीका सीख चुके थे। अब तफरीक का तरीका भी सेम उसी तरह से होता है, उसमें जमा होता है और इसमें निकालना होता है। तो अब हमें इकाई के मुकाम पर क्या है बच्चों, यहाँ पर सिफर है, सिफर में से सिफर निकालेंगे। अगर हमारे पास कुछ पैसे ही नहीं हैं, हाँ हमारे पास कुछ है ही नहीं और हम उसमें कुछ खर्च करना चाह रहे हैं, तो हो सकता नहीं हो सकता। तो देखिए अब यहाँ पर तफरीक की अलामत आपको दिख रही है, सिफर में से सिफर निकालेंगे तो सिफर ही रहेगा। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो जुमला जमा की गई रकम है हमारे पास, तो हम उसको क्या कहते हैं बच्चों, मफरूक कहते हैं। ये आप अच्छी तरह से जहन में याद कीजिए कि जुमला रकम को हम मफरूक कहते हैं और जो निकाली गई रकम होती है उसको हम मफरूक मुँह कहते हैं, और जो बकिया रकम होती है उसे हम क्या कहते हैं, जी हाँ फ़र्क कहते हैं। तो देखिए अब सिफर में सिफर निकालेंगे तो सिफर कुछ भी नहीं रहेगा, और सिफर में सिफर तो निकाल सकते ही नहीं, कुछ भी नहीं, सिफर का सिफर। अब यहाँ पर सिफर में 9 निकालना है हमें, हाँ तो सिफर क्या है बोले तो सिफर में 9 निकाले हैं, तो कुछ भी नहीं, हम 9 रुपये खर्चा नहीं कर सकते, तो बाजू वालों से उधार लेना। तो उधार लेने पर ये क्या बन गया, यहाँ पर 10 बन गया। अगर हम 10 में से 9 निकालेंगे इसको, तो लिहाजा बचत कितनी होगी यहाँ पर 1। तो बकिया रकम कितनी है अर्शिया के बैंक अकाउंट में, 100 रुपये। तो देखिए बच्चों यहाँ पर
मफरूक में से जब हम मफरूक मुंह को निकालते हैं तो बचत होने वाले अदद को हम क्या कहते हैं? जी हाँ, फ़र्क कहते हैं। तो इस तरह से बकिया रकम 100 रुपये होगी। एक और मिसाल देखेंगे बच्चों हम। हादिया की वालिदा के पास 875 रुपये हैं। हादिया की वालिदा एक कुकर खरीदती है, तो कुकर की कीमत कितनी है बच्चों? 650 रुपये। तो उसमें से हमको क्या करना है? जुमला रकम में से खरीदी गई रकम को निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हल 875 रुपये हादिया की वालिदा के पास हैं, तो वो एक कुकर कितने रुपए का खरीद रही है? जी हाँ, 650 रुपये का एक कुकर वो खरीद रही है। तो यहाँ पर देखिए आप, मफरूक कौन सा है बच्चों? जी हाँ, मफरूक 875 है। और यहाँ पर मफरूक मुँह क्या है बच्चों? शाबाश, 650 है। और फ़र्क क्या होगा? तो देखिए आप, फ़र्क मालूम करने पर आपको आएगा, 5 में सिफर निकालेंगे तो 5 के 5, 7 में 5 निकालेंगे तो 2 बचेगा इधर, 8 में 6 निकालेंगे तो बचेगा क्या? 2। तो लिहाजा ये क्या है अदद बच्चों? पढ़िए। अर्शिया हादिया की वालिदा के पास कितनी रकम बची? 225 रुपये। हाँ, तो सबसे पहले अब मफरूक की तो आप पहचान कर चुके ना? जी हाँ, 875 और मफरूक मुँह क्या है बच्चों? यहाँ पर 650 रुपये। अब फ़र्क कितना है? जो बची हुई बकिया रकम होती है उसको हम फ़र्क कहते हैं। अच्छा, इस तरह से एक और मिसाल आप हल कीजिए। देखिए यहाँ पर एक मज़दूर की माहाना आमदनी 12,500 रुपये है। इसमें से वो घर के अखराजात के लिए 7,200 रुपये खर्च करता है। तो अब इसके पास जो बकिया रकम बच रही उसका हिसाब हमें मालूम करना है। तो यहाँ पर उसके पास जुमला जो आमदनी है, हाँ माहाना, उसकी कितनी है? जी हाँ, शाबाश, 12,500 रुपये। अब वो सारे घर के अखराजात के लिए कितने खर्च कर रहा है? 7,200 रुपये। तो देखेंगे अब हम उसको निकालेंगे, उसका हल। जुमला आमदनी 12,500, उसमें से घर के अखराजात के लिए कितने? 7,200 रुपये वो खर्च कर रहा है। तो अब उस मज़दूर के पास जो रकम बच रही है उसको हमें मालूम करना है। तो देखिए अब हम इसको निकालेंगे किस तरह से। जी हाँ बच्चों, यहाँ पर मफरूक क्या है? शाबाश, 12,500 है। मफरूक मुँह क्या है? 7,200 है। अब हमें फ़र्क इसका मालूम करना है। तो देखिए, तफरीक का जदवल हम जो देखे थे, मुकामी कीमत का इकाई से के अदद से इकाई को निकालते हैं। सिफर में से सिफर निकाले, कुछ हैंच नहीं और हम खर्च कर रहे हैं तो हो सकता नहीं यहाँ पर सिफर के सिफर। सिफर में से सिफर गया सिफर, 5 में से 2 निकालेंगे तो बचा कितना? यहाँ पर देखिए, 5 में से 2 निकाले 3, और यहाँ पर 2 में से 7 निकालना है तो 2 में से 7 नहीं जाता, लिहाजा बाजू वाले के पास ही 1 लिए तो क्या बना? ये 12। 12 में से 7 गए तो क्या बचा? अच्छा, हाँ, यहाँ पर 12 में से 7 निकाले तो 5 बचा। तो लिहाजा इसके पास क्या है? जो जुमला रकम है मज़दूर के पास, यानी बची हुई रकम। हाँ, बची हुई रकम को हम क्या कहते हैं? जी हाँ, फ़र्क कहते हैं। तो अब मज़दूर माहाना आमदनी में से खर्च करने के बाद जो रकम बच रही है उसको कितनी बच रही है महीने में? एक महीने में 5,300 रुपये अभी उसके पास बच रहे हैं। तो देखिए, इसी तरह से एक और आपकी मश्क के लिए यहाँ पर सवाल है। 356 रुपये में से आपको 239 रुपये निकालना है, यानी 356 रुपये आपके पास थे, आपने 239 रुपये का एक अपने लिए शर्ट खरीदा। तो अब आपके पास कितने पैसे बाकी रहे हैं उसके बारे में आपको हिसाब करना है। तो आप कीजिए। अच्छा, आपने हल किया, ठीक है। तो देखिए, आप यहाँ पर मैं आपको जवाब बताती हूँ कि आपने उसको हल किया, वो जवाब दुरुस्त है या नहीं देख लीजिए। 6 में से हमको 9 निकालना है, तो 6 में से 9 निकाल सकती हैं छोटे अदद में से बड़े अदद को? तो जी नहीं। इधर बाजू वाले से 1 हम लेंगे तो क्या बनेगा? ये 16 बनेगा। 16 में से अगर हम 9 निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर बचत क्या होगी? 7 होगी। अब देखिए यहाँ पर बाजू वाले अदद के पास यहाँ पर 4 में से 3 निकालेंगे तो बचेगा 1, और 3 में से 2 निकालेंगे तो बचेगा 1। तो लिहाजा अब आपके पास कितने पैसे बच रही हैं? 117 रुपये बच रहे हैं। एक और सवाल आपकी मज़ीद मश्क के लिए। एक किसान 1 साल में, यानी इस साल उसके पास मूंग की पैदावार 527 किलोग्राम
हो रही है, अब उसमें से वो घर के खर्च के लिए यानी 1 साल तक अपने घर के खर्च के लिए वो 220 किलोग्राम मूंग रखता है। तो अब वो जो बकिया कितनी मूंग फरोख्त कर रहा है उसका उसे अंदाज़ा लगाना है। तो सबसे पहले देखिए, अब हाल हमारे पास मूंग की जुमला पैदावार किसान के खेत में कितनी हो रही है बच्चों? शाबाश, 527 किलोग्राम मूंग हो रही है। 527 किलोग्राम को हम क्या कहेंगे? 5 कुंटल 27 किलोग्राम भी हम कह सकते हैं। अब वो 1 साल पूरा अपने घर के खर्च यानी पकवान के लिए जो मूंग रख रहा है वो कितनी है? 220 किलोग्राम वो घर में रख रहा है। तो अब जो बकिया जो मूंग फरोख्त कर रहा है उसको मालूम करना है कि मैंने जुमला कितनी मूंग मुझे बेचना है। तो देखिए, अब हमको इसमें जुमला में से हमको निकालना है 220 किलोग्राम। तो बकिया जो आएगा वो हमारे पास फ़र्क आएगा। अब देखिए, 7 में से सिफर निकाले तो क्या रहेगा यहाँ पर? 7 के साथ 2 में से 2 गए तो सिफर, 5 में से 2 निकाले तो 3। तो यहाँ पर क्या होगा? अब जो मूंग फरोख्त कर रहा है वो किसान इस साल में जो मूंग फरोख्त कर रहा है वो कितनी? 307 किलोग्राम यानी 3 कुंटल 7 किलोग्राम वो मूंग क्या है दुकानदार को फरोख्त कर रहा है। अब वो क्या रेट से फरोख्त करेगा वो उसका हिसाब करके वो उसकी कीमत ले लेगा। लिहाजा हमें सिर्फ जो फरोख्त करदा मूंग है उसकी हमको मकदार मालूम करनी थी। अच्छा बच्चों, अब हम क्या करेंगे? ज़हनी ज़रब के बारे में देखेंगे। अब तक हमने ज़हनी जमा, ज़हनी तफरीक के बारे में पढ़ा। अब हम ज़हनी ज़रब के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बच्चों ज़रब की हम तारीफ देखेंगे कि ज़रब किसे कहते हैं? एक ही अदद को दोहराई जाने वाली जो जमा होती है उसी को हम ज़रब कहते हैं। एक ही अदद को बार बार जब हम दोहराते हैं तो उसको हम जमा कहते हैं, या यूँ भी कह सकते हैं कि जमा के आसान तरीके को हम ज़रब कहते हैं। तो अब यहाँ पर मिसाल देखिए, यहाँ पर ये 7 है तो 7 को हम इसे कितनी मर्तबा लिख रहे हैं? देखिए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितनी मर्तबा लिखे हम? 7 को 9 मर्तबा जमा कर रहे हैं। तो 7 को देखिए, अब 7 में 7 जमा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? शाबाश, 14। 14 में फिर 7 जमा करेंगे तो कितना आएगा? जी हाँ, 21। अब 21 में और हम 7 जमा करेंगे तो कितना आएगा? वेरी गुड, 28। 28 में और 7 जमा करेंगे तो कितना आएगा? शाबाश, 35। अच्छा, 35 में और 7 जमा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 35 में 7 जमा करने पर क्या आया बच्चों? 42। वेरी गुड। 42 में और 7 जमा करेंगे तो कितना हो गया? 49। अच्छा, 49 में 7 जमा करें हमारे पास तो कितना आएगा बच्चों? वेरी गुड, 56। अब 56 में और 7 जमा करेंगे तो कितना हो गया? 63। शाबाश। तो अब देखिए, हम एक ही अदद को दोहराई जाने वाली जमा, एक ही अदद को दोहराकर हम जमा कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? हम ज़रब कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम 7 को कितनी मर्तबा जमा किए? यहाँ पर 9 मर्तबा। हाँ, 9 मर्तबा जमा करने पर क्या आया? 63। तो इसे हम दोहराने वाली जमा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर 7 को कितनी मर्तबा लिखा गया बच्चों? शाबाश, 9 मर्तबा लिखा गया था। तो हम इसे आसान तरीके से ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि कभी कभी हिसाबात मुश्किल भी आते हैं तो अगर हम ऐसे ही जमा करते गए तो वक्त ज़्यादा लगता है। तो उसके लिए एक आसान तरीका भी है हमारे पास ज़रब देने का। तो कैसे ज़रब देंगे? अब 7 को ज़रब किससे देना है हमको? 9 से। यानी चूँकि हम जमा कर रहे थे ना 7 को 9 मर्तबा, अब यहाँ पर 7 को 9 से ज़रब देंगे तो ईजीली हमारे पास 7 ना है क्या होगा? 63। 7 ज़रब 9 मसावी है 7 ना है 63। शाबाश। अब देखिए, हमें यहाँ पर हमको ध्यान में रखना है, ये ज़रूरी बात है, इसको अपनी कापियों में नोट डाउन कीजिए। 7 ज़रब 9 मसावी है 63। आपको 7 का पहाड़ा आता है ना बच्चों? शाबाश। 7 ना है 63। तो देखिए, अब यहाँ पर ज़रा गौर से ध्यान दीजिए और अपने बयाज में तहरीर कीजिए। 7 को हम क्या कहते हैं बच्चों? ज़ारिब, ज़रब। अच्छा, 9 को क्या कहते हैं हम? मज़रूब। मसावी है ज़ारिब ज़रब मज़रूब मसावी है हासिले ज़रब, यानी ये दोनों मिलकर जो आने वाला नया अदद क्या होगा? वो हासिले ज़रब होगा। तो अब देखिए, ज़ारिब हम किसे कहेंगे? यानी ज़रब देने वाले अदद को क्या कहते हैं हम? ज़ारिब कहते हैं। यानी जो अदद ज़रब देता है उसे
ज़ारिब कहते हैं। अब देखेंगे हम मज़रूब किसे कहते हैं यहाँ पर। तो देखिए अब मज़रूब की तारीफ हमारे पास क्या है यहाँ पर। मज़रूब यानी ज़रब होने वाला अदद है, यानी ज़ारिब ज़रब देने वाला अदद और मज़रूब ज़रब होने वाला अदद। अब ये ज़ारिब ज़रब मज़रूब मसावी है, जो नया अदद हासिल होने वाला उसे हम क्या कहेंगे, हासिले ज़रब। तो दोनों से भी क्या मालूम होता हमारे को, ज़ारिब ज़रब मज़रूब मसावी है हासिले ज़रब। तो ये बात गौर से सुनिए और अपनी अपनी नोटबुक में इसको लिखिए कि ये तारीफ आपको हमेशा अगली जमातों तक याद रहे। अच्छा, आप ज़रब के ताल्लुक से एक हम मिसाल देखेंगे। देखिए एक पैकेट में एक दर्जन, यानी एक दर्जन में कितने होते हैं, शाबाश 12। तो एक दर्जन केक यानी 12 केक हैं एक पैकेट में। तो ऐसे हमको 6 पैकेट में जुमला केक की तादाद मालूम करना है। तो देखिए सबसे पहले हल देखेंगे हम। एक पैकेट में कितने हैं बच्चों, जी हाँ 12 केक हैं। तो ऐसे कितने पैकेट हैं हमारे पास, एक कितने हैं, शाबाश 6 पैकेट हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसकी 6 पैकेट की जुमला केक की तादाद मालूम करना है, ताकि हमारे पास आए हुए जो बर्थडे पार्टी में बच्चे हैं उनको हम बांटने में आसानी हो और इसका हिसाब भी हमें मिल सके। तो देखिए 12 को हम 6 से ज़रब देंगे तो जुमला पैकेट की तादाद हमें खुद ब खुद मालूम होगी। तो देखिए 12 6 के 72। अब आपको 12 का पहाड़ा नहीं आता, 6 दुगनी 12 के 2 हासिला 1, 6 एकन 6 में 1 जमा करेंगे तो कितना 7। तो लिहाजा पूरे जुमला केक को हम गिनती करें तो कितने हो गए, 72। तो देखिए अब इसी तरह से यहाँ पर आपके सामने ये 12 है, तो 12 को हम क्या कहते हैं, शाबाश ज़ारिब कहते हैं, यानी ये ज़रब देने वाला अदद है। और जो 6 है यहाँ पर उसको क्या कहते हैं, मज़रूब, यानी ये ज़रब होने वाला अदद है। तो ये ज़ारिब ज़रब मज़रूब मसावी है, नया आने वाला अदद कौन सा होगा बच्चों, वेरी गुड, हासिले ज़रब। तो यहाँ पर जुमला केक की तादाद पैकेटों में कितनी होगी, 72। अच्छा बच्चों, फिर एक और सवाल आपकी मज़ीद ज़हनी मश्क के लिए आपको दे रही हूँ मैं यहाँ पर। 640 को 8 से ज़रब देना है यहाँ पर, यानी 640 में एक ड्रेस है समझिए आपका, और आपको ऐसे 8 ड्रेस खरीदने हैं। तो इसकी जुमला रकम आप दुकानदार को कितनी देंगे, आपको ये हिसाब करना है। तो देखिए यहाँ पर आप इसको 8 0 0 8 चौक 32, 32 का 2 हासिल आएगा 3। उसके बाद हम 8 को 6 से ज़रब देंगे, 8 6 के कितना होगा बच्चों, 48, 48 में 3 जमा करेंगे तो कितना आएगा, जी हाँ। तो अब हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे, 5120 रुपये। ज़हनी ज़रब के सवाल देखिए। अब मैं आपको होमवर्क दूंगी, यानी अब तक हम ज़हनी जमा, ज़हनी तफरीक और ज़हनी ज़रब के बारे में देखा। तब होमवर्क में पहला सवाल आपके लिए यहाँ पर, होमवर्क देने से पहले हिदायत में दे रही हूँ आपको। यहाँ पर देखिए कि इन सवालात को हल करना है और अपने जो स्कूल के मैथ्स टीचर हैं उनसे क्या करना है, ये जवाबात आपके दुरुस्त हैं या नहीं जांच करा लेना है। तो पहला सवाल है, देखिए फैज़ान अपने जन्मदिन पर एक केक 220 रुपये का और एक टोपी 30 रुपये की और गुब्बारे ख़रीदता है। तो इसके पास क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर फैज़ान अपने जन्मदिन पर एक केक 220 रुपये का और एक टोपी 30 रुपये की और गुब्बारे 25 रुपये के ख़रीदता है। तो फैज़ान को पास तो जो पैसे जुमला खर्च किया, कितने रुपए खर्च किया, उसका हिसाब लगाना है। तो देखिए आप भी अपनी बर्थडे पार्टी में जो चीज़ें ख़रीद कर लाते हैं उसका हिसाब आपको करना है। लिहाजा दूसरा सवाल देखिए होमवर्क का, आपको यहाँ पर सवाल देखने से पहले, अच्छा यहाँ पर देखिए ज़हनी तफरीक के ताल्लुक से एक और सवाल है बच्चों, आपको इसको हल करना है। फिरदौस के पास 75 रुपये थे, वो अपनी सहेली को आइसक्रीम लेने के लिए 20 रुपये देती है। तो फिरदौस के पास बकिया कितनी रकम है, ये आपको हिसाब करके लाना है। तो आपको लाएंगे तो नहीं, आप अपने अपने जो 4th स्टैंडर्ड के जो मैथ्स टीचर हैं उनसे आप क्या कीजिए, ये जवाबात दुरुस्त हैं या नहीं जांच करा लीजिए। एक और ज़हनी ज़रब के ताल्लुक से सवाल है, देखिए यहाँ पर इशरत एक महीने में 175 गुड़िया बनाती है, तो वो 3 महीने में ऐसे कितने गुड़िया बनाती है उसका हिसाब करना है। तो लिहाजा आप क्या कीजिए, इसको हल करके अपने स्कूल के मैथ्स टीचर से अपने जवाबात की जांच करा लीजिए। अच्छा बच्चों, उम्मीद है
बच्चों, आपने इस क्लास में पढ़ाए गए सबक को गौर से सुना होगा, समझा होगा। इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम इससे मुतालिक मज़ीद और सवालात हल करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। मैं नुसरत बी माविन मौलमा, गवर्नमेंट उर्दू MPS स्कूल, पीर पाशा बंगला, बसवा कल्याण, ज़िला बिदर से। अल्लाह हाफिज़।